भुजंग आसन कैसे करें। नमस्ते दोस्तों, भुजंग आसन की इस वीडियो में एक बार आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम आसन परफॉर्म करने वाले हैं वह जो हमारी कमर के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आपको भी भुजंग आसन सीखना है, नहीं आता है बिल्कुल भी, तो आप हमें फॉलो करके भुजंग आसन को कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको ना पेट के बल लेट जाना है, जैसे हम आपको करके दिखाते हैं। यहाँ से स्टार्टिंग करना है आपको भुजंग आसन का। तो आपको पता लग गया तो आप इसको अभ्यास को कर लोगे। आपको ना पेट के बल ऐसे लेट जाना है, अपने मैट को मैनेज करते हुए आराम से ऐसे लेट जाना है। देखो, भुजंग आसन की विधि बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अपनी ठोडी को आपको नीचे की तरफ यहाँ टिका लेना है और अपने जो पैर के पंजे हैं उनको ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करके आपको रखना है और दोनों हाथों को अपने पार्श्व भाग में यानी कि अपने बगल के पास में आपको रख लेना है। और चाहे तो आप अपने पैरों को मिला सकते हो या अपने पैरों को खोल सकते हो। अब देखो, जो भुजंग होता है उसको बोला जाता है सांप, और सांप के जैसी आकृति हमको अपने शरीर की निर्मित करनी है। देखो, श्वास भरेंगे ऐसे करके धीरे 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 अपनी कोहनियों को सीधा करने की कोशिश करेंगे और ऊपर गर्दन उठाएंगे, पीछे की तरफ आपको दृष्टि बनानी। ऐसे आपको उठ करके अपने दोनों पलकों के बीच में देखना है और श्वास छोड़ करके धीरे धीरे करके कुछ देर तक होल्डिंग करने के पश्चात में जैसे आप गए थे वैसे ही आप वापस आ जाओगे। और सांसों का एक नियम होता है, जब आप ऊपर की तरफ जाते हो तो श्वास को अंदर भरना होता है, जब आप नीचे की तरफ जाते हो तो श्वास को छोड़ना होता है। श्वास भरेंगे। देखो, इस आसन को परफॉर्म करना है आपको धीरे धीरे, एकदम से नहीं उठना है, क्योंकि ये देखो कमर के लिए अच्छा तो है, लेकिन कई बार लोग है ना गलती ये कर देते, जल्दबाजी में करते हैं और उनकी बैक के अंदर पेन बन जाता है। देखो, आपको ऐसे ही परफॉर्म करना है जैसे हमने किया है। श्वास भरेंगे, धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। हमेशा ध्यान रखना है आपको, ऊपर उठते समय श्वास हमारा अंदर होना चाहिए और नीचे जाते समय श्वास हमारा बाहर होना चाहिए। चाहे तो आप अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाओ और गर्दन में दर्द है तो बेशक मत उठाओ, लेकिन आसन आपको ऐसे ही ये लगाना पड़ेगा। श्वास भरेंगे, ऊपर की तरफ उठेंगे, यहाँ पर होल्डिंग कर लेंगे, सर को ऐसे पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे ऐसे करके, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। और भुजंगासन करने के बाद में अगर आपका शरीर थक जाता है तो दोनों पैरों को ऐसे बाहर की तरफ खोल करके यहाँ पर मकरासन में आप विश्राम कर सकते हो। हथेलियों के ऊपर अपने माथे को टिका देंगे। अब ये सोच सकते हो कि मेरी कमर अच्छी हो रही है, मेरा पेट अच्छा हो रहा है, मेरा नाभि चक्र सेट हो रहा है। ऐसे बार बार आप पॉजिटिव संकल्प करके जब इस अभ्यास को करोगे तो ये आपकी कमर के अलावा अन्य लाभों को भी आपको देगा। ऐसे करके आप है ना मकरासन में विश्राम कर सकते हो। मकरासन में विश्राम करने के बाद में आपको धीरे धीरे करके ऐसे आराम से उठ जाना है। हमने अभ्यास किया है 5 बार भुजंग आसन का। आराम से आप आ जाओगे, आप वज्रासन में चले जाओगे। अगर वज्रासन आपको नहीं आता तो चैनल पेज पे जाकर के आप वज्रासन की वीडियोस भी देख सकते हो। इस आसन की दोस्तों मैं आपको टाइमिंग भी बता देता हूँ। लगभग 100 का नियम लेकर के 100 बार तक भी इस आसन को किया जा सकता है। ये हमारी पीठ को मजबूती देता है। बिगिनर अगर आप हो तो आपको प्रारंभ में ये ध्यान रखना है कि इसको 5 से ज्यादा बार एकदम से नहीं करना है। जब आपकी बॉडी के अंदर या फिर आपकी बैक के अंदर जब फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी ना, फिर आप धीरे धीरे इस आसन को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपको कोई इंजरी हुई है किसी प्रकार की, और अगर आपको इस आसन को करने से दिक्कत महसूस होती है तो इस आसन को उस समय के लिए आपको अवॉइड करना है। खाली पेट सभी आसनों का अभ्यास किया जाता है। नियम पूर्वक करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सुबह कर लो, शाम को कर लो, दोनों समय में से किसी भी समय कर लो। यह आसन आपके लिए तब भी लाभदायक रहेगा। ऐसे करके आप भुजंगासन का फायदा भी उठा सकते हो और इसको अच्छे से सीख करके परफॉर्म भी कर सकते हो। फिर भी दोस्तों, भुजंगासन की वीडियो में अगर कोई डाउट आपका अब भी रह जाता है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। अब दोस्तों, हम आपसे आज्ञा मांगते हैं। यहाँ तक आपने हमारा साथ दिया। ओम शांति शांति शांति।